गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, आज की जो साखी है वो डेरे हॉस्पिटल की साखी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे के बाहर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है। यहाँ पर जितने भी सत्संगी या गैर सत्संगी होते हैं सबका इलाज फ्री कराया जाता है। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है इस सत्संग यहाँ पर आइस कैंप भी लगता है। हजूर जी अपने समय में जब भी आइस कैंप लगते थे तो सारी संगत और डॉक्टरों को दर्शन देने आते थे। तो वही प्रथा जो है बाबा जी ने भी शुरू की है। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने डेरे के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं या स्टाफ है उन सबको जो है समय समय पर जो उन्हें व्यवस्था चाहिए वह देते हैं। तो सात संगत जी, ये बात जो है सर्दियों की है, जब बाबा जी ने वहाँ पर सबको कोट बांटे तो एक डॉक्टर ने बाबा जी से कोट लेने से मना क्यों कर दिया। तो तब उस समय बाबा जी ने क्या किया। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर कई काबिल डॉक्टर हैं और डॉक्टर भी बहुत काबिल है। जब भी बाबा जी एक भी आवाज़ लगाए तो वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई तरह के जो है पेशेंट्स आते हैं जिनका इलाज होता है। कोरोना के समय में भी वहाँ पर जितने भी पेशेंट थे बाबा जी ने सबका इलाज किया था। और वहाँ पर जितनी भी व्यवस्था होती है लंगर की, जितने भी वहाँ पर सत्संगी होते हैं गैर सत्संगी होते हैं सबको लंगर की व्यवस्था भी कराई जाती है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आए वह हर चीज़ की वहाँ पर उसे सुविधा मिले, किसी प्रकार का उसे कोई भी नुकसान ना हो या उसे किसी प्रकार की तकलीफ़। बाबा जी हमेशा ही उनकी मदद करते हैं। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है और बाबा सावन सिंह जी के नाम पर है और इसीलिए यहाँ पर जितने भी डेरे के अंदर भी हॉस्पिटल है और ये जब किसी का ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होती है तो वह यहीं पर आते हैं। तो सात संगत जी, ये जो साखी एक डॉक्टर की साखी है जो कि बाबा जी से बहुत प्रेम करता था और बड़ा ही काबिल था। जब भी बाबा जी उसे बताते कि हमें किसी भी पेशेंट के बारे में बताते कि उसका इलाज करना है तो वह डॉक्टर कभी भी पीछे ना हटता और वह बाबा जी का प्रेम पूर्वक था। सात संगत जी, बाबा जी अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को समय समय पर जो है दवाइयाँ या और भी वहाँ पर जितनी भी व्यवस्था है वह की जाती है और इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी पेशेंट को वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं। तो एक बार जब बाबा जी ने सभी वहाँ के स्टाफ और डॉक्टर को कोट बांटने लगे तो इस डॉक्टर ने कोट लेने से मना क्यों किया। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी जब सर्दियाँ आती हैं तो सभी वहाँ पर जितने भी स्टाफ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कोट बांटते हैं। तो इस सभी डॉक्टर को भी तो और सबको एक जैसा बाबा जी से मानते हैं। वह नहीं जानते कि कोई मेरे लिए अमीर है तो कोई मेरे लिए गरीब है। तो सात संगत जी, बाबा जी ने सभी डॉक्टरों को और सभी स्टाफ के मेंबरों को एक जैसे कोट बांटे। तो ये डॉक्टर जी कहते हैं कि बाबा जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा पूछो जो पूछना है। तो वह कहते हैं कि बाबा जी, आप सभी को एक तरह की कोट दे रहे हैं, जो निचले कर्मचारी हैं जो ऊपरले हैं उनको भी एक तरह मतलब कोट दे रहे हैं, ऐसा क्यों। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बात का मेरे लिए पास कोई जवाब नहीं। वो कहता है, बाबा जी कम से कम थोड़ा सा फ़र्क तो रखें, जो उछले डॉक्टर हैं उन्हें अलग कोट दे दीजिए और निचले वालों को कोट अलग दे दीजिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा तेरी इस बात का जवाब मैं कल दूंगा।
तो वह डॉक्टर जी बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने बाबा जी से एक सिंपल सी बात पूछी थी, बाबा जी ने उनका जवाब नहीं दिया, चल पड़े। वह बाकी डॉक्टरों से पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने बाबा जी से ये पूछा था और बाबा जी ने कुछ आंसर नहीं दिया। सारे जो डॉक्टर थे वह हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि आपने बाबा जी के बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम। वह कहते हैं कि मैं बाबा जी के साथ कई सालों से हूँ और आप बाबा जी के बारे में जानते नहीं। तो वह कहते हैं कि मैं बाबा जी को जानता हूँ, मुझे बाबा जी के साथ 5 साल हो गए हैं। तो वह सारे डॉक्टर हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बाबा जी ने आपको क्या कहा। तो वो कहते हैं बाबा जी कहते हैं कि इस बात का जवाब मैं कल दूंगा। सारे हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा जी ने आपको जवाब दे दिया। तो वह कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। तो वह कहते हैं जब कल आएगा तब बाबा जी आपको खुद ही बता देंगे कि बाबा जी आपको क्या कहना चाहते थे। वह डॉक्टर बड़ा परेशान होता है और कहता है कि मैंने बाबा जी से यही बात कही है कि ये सारे डॉक्टर भी मुझे कह रहे हैं, मुझे कुछ बात का अंदाज़ा नहीं है और मैं कुछ बात समझा नहीं है। तो तभी एक स्टाफ का मेंबर आता है। वह डॉक्टर जी को देखकर कहता है कि डॉक्टर जी आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। वह कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे मैंने बाबा जी को कोर्ट के बारे में कहा और बाबा जी ने मुझसे ये बात कह दी। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बाबा जी ने आपको कल जवाब देने को कहा है तो वह ज़रूर देंगे। इतनी बात सुनकर वह डॉक्टर भी हैरान होता है। जैसे ही अगला दिन आता है, बाबा जी दोबारा वहाँ पर आते हैं और वह देखते हैं डॉक्टर जी कि बाबा जी ने भी वही कोट पहना था जो सबको दिया था। ये बात सुनकर वह डॉक्टर रोने लग पड़ा और कहता है कि बाबा जी मैं ये क्या बात। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें तुम्हारे जब सवाल का जवाब मिल गया। तो वह डॉक्टर रोने लग पड़ता है और कहता है हाँ बाबा जी मुझे मिल गया, आप कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। तो बाबा जी कहते हैं जब बेटा मैं नहीं करता तो बाकी तुम क्यों करते हो, सबके लिए एक है। मेरे लिए यहाँ पर जो भी स्टाफ के मेंबर्स काम करते हैं सारे एक हैं, मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। वो डॉक्टर कहता है बाबा जी मुझे 5 साल हो गए यहाँ पर मैं ये बात समझ नहीं पाया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, अब समझ लो कि बाबा जी के लिए क्या ज़रूरी है। मेरे लिए मेरी संगत ज़रूरी है, संगत की प्रोटेक्शन ज़रूरी है और मेरे लिए और कुछ ज़रूरी मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखते हैं तो मेरे ये जो सारे स्टाफ के मेंबर्स हैं। तो वह कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा जब वो मालिक फ़र्क नहीं करता तो हम कौन से होते हैं। तो वह कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो। बाबा जी कहते हैं कि हमेशा उस मालिक की रज़ा में रहकर जो सारे काम करता है तो मालिक भी हमेशा उसके साथ ही रहता है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी बाबा जी के कहे अनुसार हमें भी सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और कभी किसी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आप डेरे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बाबा जी के लिए कोई अमीर गरीब कोई छोटा नहीं है। जो भी बाबा जी से मिलना चाहता है बाबा जी उससे बड़े प्रेम पूर्वक से मिलते हैं, क्योंकि बाबा जी हैं ही ऐसे। तो हमें भी जब भी कोई ऐसी समस्या आ जाए तो उसका समाधान हमारे पास है। अगर हमारे बाबा जी भेदभाव नहीं करते तो हमें भी नहीं करना चाहिए। हमें भी सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यही तो हमें बाबा जी समझाते हैं और हमें भी बाबा जी द्वारा बताई हुई हर सीख को चलना चाहिए। आज के बाद बाबा जी जब कभी भी उस हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ बांटते वह डॉक्टर साथ बाबा जी के रहता और कभी बाबा जी से सवाल ना पूछता और हमेशा यही कहता है मालिक मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके पास रहने का मौका मिलता है। साथ संगत जी जो बाबा जी के पास रहते हैं
वे बड़े ही खुश नसीब होते हैं और ऐसे खुश नसीब हम भी बने, ये हर सत्संगी चाहता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी इस भेदभाव को भुलाकर सिमरन की ओर ध्यान देना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी